वक्फ कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कार्यशाला का आयोजन भागीदारी भवन में किया। इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें भूपेंद्र चौधरी समेत राज्यसभा सांसद और मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली शामिल हुए। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब एक नई अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। ये अभियान 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा, जिसमें वक्फ कानून को लेकर के जो तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं विपक्ष के द्वारा, उनको लेकर के घर घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और वक्फ कानून को समझाएंगे कि आखिर वक्फ कानून जो है उसमें क्या क्या है, क्या क्या अधिनियम है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी। 20 अप्रैल से 5 मई तक ये अभियान चलेगा। वहीं इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के एक एक कोने में, एक एक जिले में, एक एक कस्बे में, एक एक गांव में घर घर जाने वाली है, 4 पेज का पत्रक बांटने वाली है, वक्फ अधिनियम समझाने वाली है और जिन मुस्लिम समाज के रहनुमाओं ने जमीनों पर कब्जा किया है उनको बेनकाब करने वाली है। हम जन जागरण का अभियान मुस्लिम समाज को सच्चाइयाँ बताने के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी हम अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे, अधिनियम की जानकारियाँ दे रहे। आगामी 5 दिनों में यह कार्य खत्म होगा। फिर हम पूरे देश में बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ करेंगे, छोटी छोटी बैठकें करेंगे, मुस्लिम समाज के घर घर में पर्चे बांटेंगे, अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन देंगे और वक्फ अधिनियम मुसलमानों के जीवन को कैसे खूबसूरत करने वाला है ये मुस्लिम समाज को बताएंगे। धन्यवाद। जो हमने इस कानून में व्यवस्था की है उसके तहत देश की एक एक इंच की वक्फ संपत्ति की रिकॉर्ड बनाई जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वक्फ संपत्ति कहाँ है, कितना उसका रकबा है, कितनी उससे आय होती है, किसने उस पर कब्जा किया है, क्या उसका उपयोग होता है, यह सारी जानकारियाँ 6 महीने के अंदर इन सारे वक्फ के मुतवल्लियों को जमा करनी होगी। मैंने स्वयं जेपीसी में एक संशोधन दिया था। 6 महीने का समय थोड़ा कम है, कुछ अतिरिक्त तो समय भी दिया जा सकता है। सरकार ने इस संशोधन को माना है और कहा है कि यदि मुतवल्ली देर से रिकॉर्ड जमा करने का कारण बताएंगे तो हम 6 महीने अतिरिक्त का समय देंगे। एक बार जब सारी संपत्तियां ब्लैक एंड वाइट कागज पर होंगी और उनके इंक्रोचमेंट करने वालों के नाम होंगे, यह काम 6 महीने में पूरा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इन जानकारियों पर कार्यवाही क्यों न होगी, ये आप सोच सकते हैं। यह लुटेरे जिन्हें मोदी जी ने भूमाफिया का नाम दिया है, इस बात को जानते हैं कि साल भर के अंदर जो पिछला 75 सालों से वो लूट कर रहे हैं इस देश में, गरीब मुसलमानों के हिस्से और हक की कमाई पर डकैती कर रहे हैं, उस लूट को हम बंद करने वाले हैं। और जो जिम्मेदार होंगे, अधिनियम में उसके प्राविधान बने हैं सज़ा देने के, उसके अंतर्गत उन्हें सज़ा भी मिलेगी। देखिए, मुसलमान भी होता तो आदमी ही है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं तो किसी आदमी और आदमी में फ़र्क आज तक देखा नहीं। इस दुनिया का हर आदमी अपने हित के प्रति जागरूक होता है। यदि उसे लगे कि हमारी संपत्ति लूटी जा रही थी और आज उन लुटेरों को सज़ा मिलने जा रही है, और यदि आगामी 1 आध साल में वह ये देखे
कि मोदी जी ने जो कहा उसे किया और उन खाली कराई संपत्तियों पर अस्पताल बनने लगे, विद्यालय और विश्वविद्यालय बनने लगे, अनाथालय और भोजनालय बनने लगे, प्रशिक्षण के नौजवानों के प्रशिक्षण के केंद्र बनने लगे, तो यह तो असंभव है। हर व्यक्ति अपने हित को जानता है, यह बताएगा और वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ 75 साल में पहली बार ईमानदारी से उनके हित की चिंता की जा रही है, उनसे वोट मांगे बिना। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। इस प्रेम का कारण यह देश है। माननीय प्रधानमंत्री यह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना लेंगे। विकसित भारत की संकल्पना में सिर्फ हिंदू विकसित भारत नहीं, ईसाई और सिख विकसित भारत नहीं, पूरा भारत विकसित हो जिसमें मुस्लिम भारत भी है। इसलिए यह प्रेम नहीं, यह देश प्रेम है। इसको समझने की कोशिश करिए। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके विरोध करने की वजह है या कोई और वजह? 3 तरह की बातें हैं। एक, जिनका आर्थिक हित प्रभावित होने वाला है, भूमाफिया, जो कि सबके सब मुसलमानों के रहनुमा हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वह विरोध कर रहे हैं। दूसरा, वो जो आज तक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे, उन्हें आज लग रहा है कि अब हम मुसलमानों को डरा करके अपने पास बांध के नहीं रख पाएंगे, वो जमाना जाने वाला है, वो विरोध कर रहा है। और सवाल का जवाब पूरे होने दीजिए। और तीसरा विरोध उन अंधों का है जो हाथी के पास जाते हैं, हाथी का पेट छूते हैं तो कहते हैं तंबू है, हाथी की पूंछ पकड़ते हैं तो कहते हैं केला है, हाथी का दांत पकड़ते हैं तो कहते हैं औजार है। उन्होंने वक्फ कमेटी के अधिनियम को पढ़ा ही नहीं है। अधिकांश धार्मिक मतावलंबी उसमें आते हैं। वक्फ अधिनियम की जानकारी तो पहली बार इस देश में छाती ठोक किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी ने दी है। अब घरों घरों में मुस्लिम समाज के वक्फ अधिनियम पढ़ा जा रहा है। यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। मैं विपक्ष को सलाह दूंगा, आरोप लगाना बंद करे, वक्फ अधिनियम को स्वीकार कर ले, अपने मुकदमे वापस कर ले, वक्फ अधिनियम के कानून बन जाएंगे। उसके तहत जो एग्रीड पार्टी है वो मुकदमा दाखिल करे जिलाधिकारी के पास, जिलाधिकारी सुनवाई करेगा और जो उचित होगा वो निर्देश देगा। भाजपा सांसद का साफ तौर पर कहना है कि वक्फ को लेकर के लगातार जो लोग हैं वो भ्रांतियां फैला रहे हैं। वहीं ये वक्फ कानून उन लोगों को समस्या पैदा कर रहा है, वो लोग परेशान हैं जो असल में भूमाफिया हैं, असल में जो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। लेकिन वक्फ कानून को लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन तक पहुँचाएँगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।